जब कोई मम्मी कहती है तू अगर बाहर गया तो घर में मत घुसना, तो वो बात सीधी दिल में घुस जाती है। लेकिन अगर वही मम्मी बोले बेटा बाहर मत जाना वरना अच्छा नहीं लगेगा, तो हम फौरन बाहर भाग जाते हैं। बात वही है पर असर अलग। क्यों? क्योंकि कुछ बातें चिपक जाती हैं और कुछ उड़ जाती हैं। यही राज खोलती है मेक टू स्टिक। नमस्ते दोस्तों, मैं समरीवाली आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे चिप और डैन हीथ की ज़बरदस्त किताब मेड टू स्टिक की, जिसमें बताया गया है कि कुछ आइडियाज़ लोगों के दिल दिमाग में गोंद की तरह क्यों चिपक जाते हैं और कुछ सेकेंडों में क्यों गायब हो जाते हैं। ये किताब सिर्फ मार्केटिंग या एजुकेशन वालों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहता है, चाहे वो टीचर हो, नेता हो, यूट्यूबर हो या पड़ोस वाली आंटी। लेखकों की पहली सोच सिंप्लिसिटी इज द कोर ऑफ स्टिकीनेस, यानी सबसे असरदार बातें वही होती हैं जो सीधी, साफ और छोटी हों। अब सोचिए, स्मार्ट बनो कहने से बेहतर है सोचो मत बस करो जैसे स्लोगन याद रह जाते हैं। लेखकों का कहना है कि जब आप अपनी बात को एक लाइन में बोल सकते हैं जो दिल और दिमाग दोनों को छू जाए, तभी वो चिपकती है। सीधा मतलब है बात को कम शब्दों में ज्यादा गहरा बनाओ। जरूरी क्यों है? क्योंकि आजकल हर इंसान के पास ध्यान देने का टाइम कम है। अगर आपने अपनी बात पहले 5 सेकंड में नहीं चिपकाई तो आपकी बात गई तेल लेने। जैसे मुन्ना भाई MBBS में जादू की झप्पी, एक छोटा सा आइडिया लेकिन आज भी हर किसी को याद है। लेखकों की दूसरी सोच अनएक्सपेक्टेडनेस ग्रैब्स अटेंशन, यानी चौंकाए ताकि सुनने वाला रुक जाए। रुको जरा, सोचिए अगर कोई स्टेज पर चढ़ते ही कह दे मैं आज आपको बताने नहीं आपसे सीखने आया हूँ, तो तुरंत ध्यान खींच जाएगा। यही ट्रिक है, अपने आइडिया को थोड़ा उल्टा थोड़ा हटके बनाएं। यह जरूरी है क्योंकि इंसान का दिमाग वही चीज याद रखता है जो उसे हिला दे, चौंका दे। जैसे पुष्पा का डायलॉग मैं झुकेगा नहीं पूरी फिल्म की पहचान बन गया क्योंकि वो आम नहीं था। लेखकों की तीसरी सोच कॉन्क्रीटनेस मेक्स आइडियाज क्लियर, यानी बात को ऐसा बनाओ कि सामने वाला उसे देख और छू सके। सक्सेस की बात करना आसान है, लेकिन अगर आप कहें कि हर दिन सुबह 5 बजे उठकर 10 पेज पढ़ो, तो वो बात ठोस हो जाती है। लेखकों का कहना है कि जब आप आइडिया को ठोस उदाहरणों से जोड़ते हैं तो वो रियल बनता है और रियल चीजें दिमाग में टिकती हैं। महत्व इसलिए है क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट बातें हवा में उड़ जाती हैं, लेकिन अगर आप बॉस को इम्प्रेस करो की जगह बोले हर मीटिंग में एक पॉइंट जरूर बोलो, तो सामने वाला अमल कर पाएगा। जैसे चक दे इंडिया में 7 मिनट है तुम्हारे पास, उस सीन को कौन भूल सकता है। लेखकों की चौथी सोच क्रेडिबिलिटी बिल्ड्स ट्रस्ट, यानी भरोसा तभी बनेगा जब बात में दम हो। अब सोचिए, अगर कोई कहे 10 में से 9 डेंटिस्ट यही टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो आप ही सोचेंगे चलो ट्राई कर ही लेते हैं। यही ताकत है क्रेडिबिलिटी की। लेखकों का कहना है कि आपकी बात में या तो आंकड़े हों या किसी जान पहचान वाले एक्सपर्ट की मुहर। यह जरूरी है क्योंकि लोग वही मानते हैं जो प्रूव हो चुका हो। जैसे धोनी जब कुछ कहे तो लोग मान ही लेते हैं क्योंकि उसका रिकॉर्ड ही उसका विश्वास है। यदि आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और बताएं दोस्तों, आपने आखिरी बार कब किसी की बात को दिल से याद रखा? क्या वो सीधी थी, चौंकाने वाली थी? कमेंट करके बताएं। लेखकों की पांचवी सोच इमोशंस मेक आइडियाज स्टिक, यानी जब बात दिल छूती है तभी वो दिमाग में टिकती है। अब सोचिए, अगर कोई कैंसर से लड़ने वाली माँ कहे मैं हर दिन जीती हूँ ताकि मेरे बच्चे मुझे हंसते हुए याद रखें, तो आप वो लाइन कभी नहीं भूलेंगे। लेखकों का कहना है कि जब आपकी बात इंसान के दिल के तार हिला दे, तभी वो उसमें इन्वेस्ट करता है। जरूरी इसलिए है क्योंकि इंसान भावनाओं से जुड़ता है, तर्क से नहीं। तारे जमीन पर में जब ईशान की आंखों से आंसू बहते हैं, हमें भी सब समझ में आ जाता है क्योंकि वो दिल से जुड़ता है। लेखकों की छठी सोच स्टोरीज ड्राइव एक्शन, यानी कहानी सुनाओ ताकि लोग उठकर कुछ करें। अगर आप सीधे बोले अपना सपना पूरा करो तो शायद असर कम हो, लेकिन अगर आप बताओ कि कैसे एक चाय बेचने वाला लड़का देश का प्रधानमंत्री बना, तो सबका दिल धड़क उठता है। कहानी इसलिए जरूरी है क्योंकि वो इंसान को नायक बनाती है और हर इंसान अपने अंदर के हीरो को पहचानना चाहता है। जैसे राकेश शर्मा का वो डायलॉग सारे जहां से अच्छा आज भी हमें मोटिवेट करता है क्योंकि उसमें एक कहानी है, गर्व है, सपना है। और यही है इस किताब की सबसे बड़ी सीख। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात लोग सिर्फ सुने नहीं बल्कि समझें, माने और आगे बढ़ाएं, तो उसे स्टिकी बनाएं। सिंपल, चौंकाने वाली, ठोस, भरोसेमंद, दिल से भरी और कहानी से सजी। अब अगली बार जब आप कोई आइडिया शेयर करें तो सोचिए
क्या वो मेड टू स्टिक है? किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पढ़िए ज़रूर, दिल से कह रही हूँ। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक ध्यान रखिए, दिल से जियो, दिल से बांटो।